हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर महीने की रीडिंग जो कि शुरू होता है हो चुका है और ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए। सो देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। इस रीडिंग में हम मेरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न्स के लिए। Let's begin. The moon. अगर आप किसी what we call it स्कैंडल, किसी कंट्रोवर्सी, किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहते तो मेक श्योर कि आप और आपका पर्सन कहाँ पे क्या कर रहे हो वो आप अपने तक ही रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप स्पेशली अगर आप छुप कर डेट करते हो या छुप कर मिलते हो, सो मेक श्योर कि आप जस्ट टू वार्न यू, बहुत चांसेस है कि किसी को पता चल जाए कि आप क्या करते फिर रहे हो। सो इफ़ यू रियली डोंट वांट टू गेट कॉट अप अपने फैमिली मेम्बर्स से या इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे आप छुप के कुछ कर रहे हो, सो मुझे लगता है कि आपको उसके लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। हो सकता है कि देयर इज़ पर्सन जो कि आपके ऊपर नज़र रखे हुए हो, और आपका कोई एक्स भी हो सकता है, आपके पर्सन का कोई एक्स भी हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हो उसके ऊपर किसी तीसरे बंदे की ज़रूर नज़र है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो आपका एक्स है, आपके पर्सन का एक्स है, कुछ ऐसा है जो कि आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। तो मेक श्योर कि आप कुछ भी ऐसा ना करो जिससे आप बाद में रिग्रेट करो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 of cups, page of swords, the strength, wow, page of wands। मुझे लग रहा है कि बेसिकली आप वो थर्ड पर्सन हो। और इन द डेक वी डू हैव 9 of pentacles। या इन द पास्ट आप वो थर्ड पर्सन रहे होंगे। हो सकता है कि देयर हैज़ बीन अ पर्सन इन योर लाइफ जिसने आपको छोड़ दिया हो और आप उसकी लाइफ में वो थर्ड पर्सन हो जो कि अपने पर्सन को दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, वो किसी और के साथ है और आपको वो उस तरह से टाइम नहीं देता, आपको वो उस तरह से आपके साथ वो उस तरह से नहीं है जैसे पहले होता था। तो हो सकता है कि आप उस इंसान को, उसके कनेक्शन को दूर से ऑब्जर्व करें और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उनकी कनेक्शन को बुरी नज़र लगा दो। मुझे लग रहा है कि देयर इज़ दिस वन थिंग हैपनिंग, चाहे वो आपके एंड से, मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए लग रहा है कि आपके एंड से ये एनर्जी है, क्योंकि आप राइट नाउ दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी एनर्जी नहीं हो और आपके पर्सन के एंड से कोई ऐसा पर्सन हो जो कि आपको, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली जो है वो आप सिंगल दिख रहे हो, अल्टीमेटली आप मुझे अकेले दिख रहे हो। सो हो सकता है कि ये आपके पर्सन के साथ ऐसा कुछ हुआ हो जहाँ पे आपका पर्सन किसी कोई और इंसान आपके पर्सन के अपने साथ लेकर चला गया और आप उसकी अटेंशन सीख करते रह गए हो। आप उसे इनिशियली, मुझे लगता है कि आप उस चीज़ को चेज़ करोगे या आप उस चीज़ को खोने से डरोगे, लेकिन इवेंचुअली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि नहीं, आपको इस तरह की टॉक्सिक सिचुएशन में नहीं जाना। तो मुझे लग रहा है कि उस तरह का महीना होगा जहाँ पे अगर तो ऐसा कुछ है जो कि आपसे ढका छुपा है आपके पर्सन की तरफ से, हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई और इंसान है, तो मुझे लगता है वो आपको रिवील हो जाएगा और शायद अननोइंगली या नोइंगली आप एक थर्ड पर्सन बन रहे हो एक कनेक्शन के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी सिनेरियो है आपको रिवील हो जाएगा। हो सकता है कि आपको रियलिटी नहीं पता हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे कभी डिस्क्लोज नहीं किया हो कि उसकी लाइफ में कोई और है या कोई रिलेशनशिप है या कोई उसकी बातचीत चल रही है किसी और के साथ। हो सकता है कि आप उससे बिल्कुल अवेयर नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि इनिशियली आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा उससे पुल अवे करना, लेकिन अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू डू दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप
इस तरह की टॉक्सिसिटी से ज़्यादा अच्छा ये है कि आप अकेले रह जाओ। सो मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी एनर्जी है, बट आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, स्पेशली अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर मुझे लगता है कि ईदर वे आप अपने आप को इस टॉक्सिसिटी से दूर कर लोगे, चाहे आप वो थर्ड पर्सन हो, चाहे आप वो पर्सन हो जो उसके साथ हो, ईदर वे आप अपने आप को इसमें से निकाल लोगे। मुझे नहीं लगता कि आप अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में रखोगे जहाँ पे अगला पर्सन आपको एज अ चॉइस यूज़ करे। और स्पेशली जब आपको पता चल जाएगा कि ऐसा चल रहा है, उसकी लाइफ में कोई और इंसान है, तो मुझे नहीं लगता कि आप उस इंसान के पास रुकोगे, आप चूज़ करोगे टू वॉक अवे। और मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ऐसा ही एनर्जी लग रही है। शायद आपके लिए मुश्किल रहेगा, इतना कोई आसान चीज़ नहीं रहेगी, आप उस इंसान को मिस करोगे, गुड टाइम्स उसके साथ स्पेंड किए हुए मिस करोगे, लेकिन एट द सेम टाइम आई डू सी यू स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप उस टॉक्सिसिटी से अपने आप को पुल अवे कर जाओ। सो मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में ज़रूर है जो कि रिवील होगी इस महीने के अंदर, और उसके बाद आप जो है उससे वॉक अवे करोगे। नहीं द डेक जी है हमारे पास टावर का कार्ड है। यस, कुछ ऐसा है जो कि आपसे छुपा हुआ है जो कि रिवील होगा, बट अगेन हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा हो जहाँ पे उसकी लाइफ में कोई और इंसान जो है वो आप दोनों के कनेक्शन को देख रहा है उस तरह से। लेकिन मुझे लगता है कि जो पर्सन मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आप अपने आप को इसमें से पुल अवे कर रहे हो, चाहे आपका पर्सन उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आप खुद इंटरेस्ट जो है उस इंसान के अंदर लूज़ कर जाओगे और आप उसे छोड़ दोगे उसके हाल पे। सो या लेट्स सी। अच्छा, एक और कार्ड देखते हैं टावर के नीचे क्या है। नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वांड्स, फोर ऑफ कप्स। कुछ है, कुछ डिसेप्टिव एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है आपका पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकता है ऑलरेडी उसकी लाइफ में कोई और है और वो आपसे छुपा रहा हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप खुद इस तरह की सिचुएशन में हो जहाँ पे आप खुद मैरिड हो और आप अपने पर्सन से छुपा रहे हो। और इन दैट सिचुएशन टू मुझे लगता है कि अगर तो आप ये सब कर रहे हो किसी और के साथ, तो इन दैट सिचुएशन भी आप अकेले रह जाओगे। हो सकता है कि वो दोनों आपको छोड़ दें, अगर आपकी एनर्जी है ये मुझे। लेकिन लग रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी एक बीच में एक डिसेप्टिव एनर्जी है जिसके भी एंड से है, वो रिवील हो जाएगी। जो भी रियलिटी है वो सामने आ जाएगी। लेकिन कोई तो है जो यहाँ पर चीट कर रहा है, चाहे आप कर रहे हो, आपका पर्सन आपको कर रहा है, या कोई थर्ड पर्सन है जो कि बीच में इन्वॉल्व हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली द गुड न्यूज़ इज़ कि आप अपने आप को इस ड्रामे में से निकाल लोगे। सो लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। सेल्फ वर्थ, मुझे लगता है कि आप सेल्फ वर्थ को प्रैक्टिस करना प्रेफर करोगे एज़ कम्पेयर टू कि इस इंसान के साथ इस तरह की सिचुएशन में रहो जहाँ पे वो आपको डोरमैट के जैसे यूज़ करे, और जब उसका दिल करे वो आपसे बात करे, जब उसका दिल करे तो आपको बुरे ट्रीट करे। रिकवरी, मुझे अगेन लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आपसे छुपी हुई है जो कि इस महीने के अंदर आपको रिवील हो जाएगी, और उसके बाद आपकी लाइफ में आसानी आएगी। इनिशियली शायद मुश्किल लगेगा, लेकिन इट्स गोना बी गुड फॉर यू इवेंचुअली। देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा। टेक एक्शन, जेड कलर, ये शेड ऑफ ग्रीन जो है वो आपके लिए लकी रहेगा। स्पेंडिंग टाइम इन द नेचर आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन रिवील हो जाती है तो मेक श्योर कि आप अपने आप को उस टॉक्सिक सिचुएशन में नहीं रखो। टेक एक्शन फ्रॉम गेटिंग रिड ऑफ इट। रोज अट्रैक्ट अ रिलेशनशिप। और हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप को इसलिए इस कनेक्शन में रखें, इस टॉक्सिसिटी में रखे हुए हैं ऑलरेडी, जहाँ पर आपको पता है कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, लेकिन आप उसमें से नहीं निकल पा रहे क्योंकि आपको लगता है कि शायद आपके लिए आगे कोई और रिलेशनशिप बनाना मुश्किल रहेगा। इन दैट सिचुएशन भी जब आप अपने लिए कोई स्टैंड लेते हो और आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो, तो आपके लिए रास्ते खुद बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी और इंसान को बुरे तरीके से ट्रीट करने दोगे खुद को, तो फिर आप कंप्लेन करने वाले नहीं बनते हो। सो मेक श्योर कि अगर आपको फियर है कि स्पेशली अगर आपकी शादी नहीं हुई हुई है इस इंसान से और आपको पता चल गया कि वो चीट कर रहा है या आपको ड्रामा लगा रहा था हमेशा से, सो मे बी आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये सोच के रुकना नहीं चाहिए कि व्हाट इफ़ कि आपकी लाइफ में अब कोई और नया इंसान ना आया। तो आप अपनी लाइफ में जब आप अपने लिए डिसीजन लेते हो तो आपके लिए ऑलरेडी जो है वो आप मैग्नेट बन जाते हो हर उस चीज़ का जो आप चाहते हो, और हर वो चीज़ जो आपकी लाइफ में आप डिज़र्व नहीं करते हो, गॉड आपसे वो चीज़ ले लेता है। जैसे शायद ये पर्सन भी एक वन ऑफ दोज थिंग्स है जो आप डिज़र्व नहीं करते हो, इससे ज़्यादा अच्छा पर्सन आप डिज़र्व करते हो। सो मुझे लगता है कि वो चीज़ें भी इसलिए रिवील हो रही हैं ताकि आप उन चीज़ों में से निकल आओ जो कि आपको बहुत पहले निकल चुका होना चाहिए था। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस। Calling in your soulmate, your prayers and affirmations and visualizations help bring you together. So start manifesting your life partner. आपका जो soulmate है उसको manifest करो। ये पर्सन को भूल जाओ
और स्पेशली अगर आपको ऐसी कोई चीज़ रिवील हो जाती है जहाँ पे आपका पर्सन आपको चीट कर रहा था, पुल अवे और मैनिफेस्ट करो अपना लाइफ पार्टनर। एफर्मेशंस यूज़ करो, विजुअलाइजेशन यूज़ करो, और इस इंसान के साथ जो है वो डेफिनेटली टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू योर सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, और अपनी वर्थ जो है वो आप बताते हो लोगों को। लोग आपको नहीं बताते कि तुम किस तुम्हारी औकात क्या है, वो आप डिसाइड करते हो, कोई और नहीं बताता। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।